हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने काफ़ी चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। ऑलमोस्ट आपके 3 to 4 चैप्टर्स रिमेनिंग हैं। आपका यहाँ सिलेबस ये फिनिश हो जाएगा। बेटे मैं अभी भी आपसे एक ही बात कहूँगा, जो बच्चे रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपसे 100% कह सकता हूँ, आपको जो क्वेश्चंस क्लास में प्रोवाइड करवाए गए आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तरीका जो आपको नहीं आता हो। हर तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो चलिए बेटे आज स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर, जो कि है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं आपके, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आप जानते हैं नवोदय के एग्जाम में और सैनिक और आरएमएस के में जो 5th वाले जो लेवल है, इस 5th वाले बच्चों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटे आइए जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी के बारे में थोड़ा, जो कुछ इस प्रकार होगी। इंटरेस्ट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक और पर्सन ईटीसी, देन द पर्सन हु बोरो मनी along with the sum of money some borrow for it used at time of repayment, this extra money is called interest, it is denoted by I। चलिए एक छोटा सा करेक्शन यहाँ, इसे इंप्रूव करवाएंगे। अब बात समझे, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या आदि से कुछ धन उधार लेता है, जो व्यक्ति धन जमा करता है वह रकम के साथ साथ पुनर्भुगतान के समय उपयोग के लिए उधार ले लेता है और अतिरिक्त धन को ब्याज कहा जाता है। अब बात समझो, जैसे मैंने आपसे 100 रुपये उधार ली और मैं आपको 2 साल बाद लौटाता हूं, तो मैं उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करूंगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं। आप बैंक से लेते हैं, किसी से लोन लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो जो पैसा आपने उधार लिया था उसके अलावा जितना भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसे कहा जाता है बेटे इंटरेस्ट। जैसे 100 रुपीज़ का मैंने लोन लिया और मैं आपको 2 साल बाद 120 पे करता हूँ, इसका मतलब मेरा 20 रुपीज़ का बेटे क्या हो गया? इंटरेस्ट। अब ज़्यादातर हम इसे समझेंगे, आई से डिनोट किया जाता है। अब मैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज बोरोड, इट इज डिनोटेड बाई पी। मूलधन वह राशि है, जो पैसा आप किसी से उधार लेते हो बेटे, जो पैसा आप किसी से उधार लेते हो, इसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है। अब रेट क्या है? रेट इज अ परसेंट वैल्यू ऑफ अ प्रिंसिपल एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। भाई दर मूलधन की एक प्रतिशत मूल्य है, मूलधन का एक प्रतिशत मूल्य है जिस पर आपको ब्याज देना होता है। क्लियर है बेटे? अब भाई बात करते हैं नेक्स्ट इसका, क्या आपका टाइम रहता है? टाइम इज द पीरियड फॉर विच द प्रिंसिपल इज टेकन बोरोड। जितने समय के लिए आप पैसा उधार लेते हो, जिस समय के लिए आप पैसा उधार लेते हो बेटे, इसे क्या कहा जाता है? टाइम कहा जाता है। अब आपका क्या? अमाउंट। द सम ऑफ इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल इज नोन एज अमाउंट। भाई 100 रुपये मैंने आपसे उधार लिए, प्लस आपका इंटरेस्ट हो गया 20 रुपीज़ का, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों का सम क्या होता है बेटे? आपका अमाउंट होता है। आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ से सिंपल से वर्ड्स में कह सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब बात समझे बेटे, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला इसका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और यही यहाँ पे मैं प्रिंसिपल की बात करूं, अगर प्रिंसिपल निकालना होता है आपका फॉर्मूला क्या रहता है? SI इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। यही रेट अगर निकालना है तो क्या होता है? SI इंटू 100 P इंटू टी। टाइम निकालना हो SI इंटू 100 P इंटू आर। और मैं आपको बता दूं यहाँ कि अमाउंट क्या रहता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का सम क्या रहता है बेटे? अमाउंट रहता है। अगर इंटरेस्ट क्या होता है? अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो बेटे क्या होता है? आपका इंटरेस्ट होता है। और प्रिंसिपल क्या होता है? अगर आप अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तो बेटे आपका क्या बचेगा? प्रिंसिपल बचेगा। अब इनका यूज करते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटे। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इजीली हम इसे कर लेंगे। अब आप जरा हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर हम इन्हें क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले बेटे आप मिनिमम 2 टाइम इसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 for 1 year at 4% per annum। बेटे आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, 4% पर एनम। आप यहां अब देखो याद क्या रखना है, मैं आपको इसे बताऊंगा। ऑन 25, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500। तो बेटे प्रिंसिपल आपका क्या हो गया? पहले आप ये लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है क्या? आपको गिवन है प्रिंसिपल, आपको गिवन है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है?
25,000 सॉरी 2500। भाई कितना टाइम दिया हुआ है, योर टाइम विल बी इक्वल टू 1 ईयर, टाइम विल बी इक्वल टू 1 ईयर एंड योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इज इक्वल टू रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 4% पर एनम। बेटे इस बात पे याद ध्यान देना। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर रेट ईयरली दी हुई है, एनम मीन्स ईयरली, वार्षिक, रेट अगर एनुअली दी हुई है आपको, तो टाइम भी आपका किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। रेट अगर मंथ में तो आपका ये टाइम भी किस में होना चाहिए, मंथ में होना चाहिए। जिसमें रेट है, मतलब आप एक बात समझेंगे, टाइम और रेट दोनों अगर ईयर में है तो ईयर में होना चाहिए, अगर मंथ में है तो मंथ में होना चाहिए, दोनों ही चीजें एक ही यूनिट इनकी होनी चाहिए। पर एनम दिया हुआ है, अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटे आपको निकाला, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 एंड हियर यू कैन से दैट प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 2500 and your rate will be equal to 4% per annum and your time will be equal to 1 upon 100। जब आप 100 के डबल जीरो से ये डबल जीरो कट करोगे तो बेटा आपको आएगा 25 इंटू 4 इंटू 100। इट्स मीन इट इज क्लियर दैट योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज। योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विच इज 100 इज योर करेक्ट आंसर। बेटे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो आपके 100 था। अब आप समझेंगे इसमें हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि भैया इसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसकी सिंपल सी एज इट इज हमने वैल्यू पुट की है। आपको सीखने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरी बात ये थी कि ये टाइम अगर ईयर में है, रेट भी ईयर में होना चाहिए। आप रेट को देख के डिसाइड करें, रेट किस में दिया हुआ, जनरली आपको रेट से मालूम चल जाएगा। रेट अगर ईयर में है तो टाइम को भी ईयर में रखो, रेट अगर मंथ में तो टाइम को भी मंथ में रखो। चलिए बेटे अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। फाइंड द अमाउंट on 8,000 rupees for 4 year at the rate of 6% simple interest per annum। भाई फाइंड द अमाउंट ऑन 8,000, जब 6% प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 8,000 रुपए पर, 8,000 रुपए पर बेटे जिस पे इंटरेस्ट लिया जाता है, जिस पैसे पे इंटरेस्ट लिया जाता है, जिस पैसे पे इंटरेस्ट लिया जाता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। Here you can say that your principal will be equal to 8,000 rupees and your time will be, it is clear that your time will be equal to 4 years and here it is also mentioned that your rate percent will be equal to 6% per annum। आप हमेशा याद रखें कि ये जो रेट है वो एनम में है तो टाइम भी एनम में होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एंड इन क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट। हिंदी में वैसे इसे राशि की जगह से करेक्शन कर लेंगे, ये रहता है आपका, हिंदी में से बोला जाता है मिश्र धन। अब भाई अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हियर इट इज क्लियर दैट यू हैव प्रिंसिपल इज गिवन बट यू हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट। क्या बेटे फाइंड करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट आपके पास नहीं है तो बेटे इंटरेस्ट फाइंड करना है तो पहले आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 and here you can say that P will be equal to 8,000 and your rate will be equal to 6 and your time will be equal to 4। डबल जीरो से बेटा आपका ये डबल जीरो गया, here you can say that 48, 8 6 24, 8 4 32, carry 3 8 2 16, 1920। Here you can say that your interest will be equal to 1920 and you have to find out amount and amount will be equal to P plus I and here it is clear that your P will be equal to 8,000 and your I will be equal to 1920। So you can say that now your amount will be equal to 9,920। Your amount will be equal to 9,920। बेटे कोई दिक्कत तो नहीं, देखे जरा आप इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत कुछ इनमें कुछ नहीं था, ये वैल्यू पुट किए हुए थे,
इनके मैं विदाउट फॉर्मूले के भी सॉल्व करना सिखा दूंगा जब हम रिवीजन टाइम में इन्हें करेंगे तो। क्योंकि अभी आप मान के चलें कि अभी हमें दोनों ही लेवल से, जैसे 5th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने स्कूल लेवल का मैथ्स भी देखना रहता है एकेडमिक लेवल पर। एकेडमिक लेवल के लिए एक प्रॉपर वे है। अगर कॉम्पिटिटिव वे में अगर हम देखें तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक, बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप प्राइमरी लेवल पे आप इस तरीके से सीखें, वरना इतने सारे तरीके हैं कि मैं आपको बताऊंगा ये माइनर सेकंड्स में खत्म हो जाएंगे। पर अगर हम डायरेक्ट ट्रिक्स को बता देते हैं तो बेटे बच्चे इस तरीके से करना बंद कर देते हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें कंपटीशन को लेके नहीं चलना है, हमें सोचना इस बारे में भी है कि भाई हमें स्कूल की एग्जाम भी फेस करना है। वहां पर अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करते हो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें ये देखना है कि भाई हमको एग्जाम को भी लेके चलना है। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी विच इज 9920 इज योर करेक्ट आंसर। बेटे जनरली हम क्लास में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस बच्चों को करवाते हैं कि भाई एक क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस आपको करना है। पर बेटे अभी प्रैक्टिस के लिए तो अभी आपको नहीं देते हैं, एक काम कर लेते हैं कि हम आपको एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क में आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। इसमें डिजिट के नीचे अगर डिजिट लिख रहे हैं तो आप समझ लेना कि क्वेश्चन वही है, सिर्फ डिजिट के नीचे डिजिट लिख के चेंज किया हुआ है। आपको इसकी खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है कि भाई आपको इसमें से क्लियर ये आ पा रहा है या नहीं। अब बेटे यहां समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, इन व्हाट टाइम 5000 विल बिकम 6000 विच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब बेटे एक बात समझना, यहां समझने वाली बात यह है कि कुछ पैसा था आपका 5000, इंक्रीज होके बेटे वो हो जाता है 6000। तो बेटे आप एक बात अपनी दिमाग में बिठा लेना, जो भी पैसा आप स्टार्टिंग में उधार लेते हो, जो स्टार्टिंग में आपके पास होता है वो हमेशा होता है प्रिंसिपल। स्टार्टिंग वाला क्या होता है आपका प्रिंसिपल। जब वो बढ़ के इंक्रीज हो जाता है तो बेटे वो क्या हो जाता है आपका इंटरेस्ट। क्या हो जाता है आपका इंटरेस्ट। तो यहां से आपको क्लियर होगा, हियर यू कैन से दैट योर 5000 विल बी principal and your 6000 will be equal to amount, and here you can say that your interest will be equal to a minus b. Here your amount will be 6000 and your principal will be 5000, so you can say that your interest will be equal to 1000 rupees. Here it is clear that your interest will be 1000 rupees. Interest कितना हो जाए 1000 rupees, and you know that in question it is given that your rate percent will be equal to 10% per annum. Your rate percent will be equal to 10% पर एनम। अब बेटे जब आपको रेट परसेंट भी मालूम है, इंटरेस्ट भी मालूम है, तो भाई अब आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। एंड हियर इट इज क्लियर दैट रेट परसेंट विल बी 10% एनम, एंड इन क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट टाइम, एंड यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन पी इनटू आर, एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर इंटरेस्ट विल बी 1000 into 100 and your principal will be equal to 5000 and your rate will be equal to 10%. रेट बेटे आपका क्या होगा 10% होगा। अब बेटे यहाँ सिंपल से समझे बात, 30 से बेटे आपके 30 गए, 10 से बेटे आपका ये 10 गया, 5 से 1 गया और 5 से ये 2 टाइम गया। Here you can say that your time will be equal to 2 years. Your time will be equal to 2 years. ऑप्शन नंबर डी विच इज 2 ईयर इज योर करेक्ट आंसर। आंसर क्या रहेगा बेटा आपका 2 ईयर रहेगा, जैसा कि आप इसे देख पा रहे। आंसर आपका क्या रहेगा 2 ईयर रहेगा। और बहुत आसान तरीके से सिंपल सी बात है, यहाँ समझने की सिर्फ एक ही बात थी, जो पैसा आप उधार लेते हो, जब जो पैसा उधार ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, जो करंटली रहेगा वो प्रिंसिपल है, और जो बाद में मेरे को मिलता है विथ इंटरेस्ट, जो मेरे को बाद में मिलता है कि कोई पैसा इतने से इतना हो गया तो बाद में जो हो जाता है वो बेटे आपका रहता है अमाउंट। आप रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन, मैं कहता हूं कि आप इस क्लास को, ये आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी क्लासेस अगर आप लेते हो तो आप बेटे आप मान के चलें कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए। और एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क बेटे मैं अपनी क्लासेज में भी, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेज जिनकी भी चलती है, उस टाइम पे भी हम एक बात सबको मेंशन कर देते हैं कि एक क्वेश्चन जो आपको करवाया जाता है वो मिनिमम 3 टाइम करवाया जाता है। एक क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, सेम क्वेश्चन फिर मैं आपको डिजिट चेंज करके ग्रीन कलर में बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देता हूं, फिर एक क्वेश्चन भाई और मैं आपका ब्लू कलर में प्रैक्टिस के लिए देता हूं, फिर मैं 4th क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देता हूं। इससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। आप ये मानेंगे हमारी क्लास के जो क्वेश्चन है ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके से डिफरेंट टाइप है जो बच्चों को फेस करने रहते हैं। अब बेटे यहाँ समझे,
एट वॉट रेट अ सम ऑफ 100 विल बी डबल इन 5 ईयर्स, किस रेट से 100 रुपीज डबल हो जाएंगे 5 ईयर में। भैया जो पहले जो पैसा है वो क्या रहेगा आपका प्रिंसिपल, बाद में जो हो जाता है वो डबल हो जाता है, तो डबल हो जाने के बाद वो क्या हो जाएगा बेटे अमाउंट, बाद में जो हो जाता है डबल। अच्छा डबल के लिए मैंने क्या किया, उस पैसे में 2 से मल्टीप्लाई किया। टाइम कितना दिया है 5 ईयर्स, एंड यू हैव टू फाइंड आउट रेट, you have to find out it, and it is clear that rate will be equal to interest into 100 upon p into t। अब बेटे आप यहां से समझेंगे जरा, इतना क्लियर है तो भाई मेरे पास p है, मेरे पास t है, मेरे पास अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं जब इंटरेस्ट निकालूंगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी, एंड हियर इट इज क्लियर दैट अमाउंट विल बी 100 एंड प्रिंसिपल विल बी 100, सो यू कैन से दैट योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज। इंटरेस्ट बेटे आपका कितना होगा 100 रुपीज। अब जो आपका ये फॉर्मूला था रेट का, रेट का जो फॉर्मूला था, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा आपका कितना हो गया 100 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना बेटा आपका 100 इंटू टाइम कितना आपका, हियर इट इज क्लियर दैट टाइम विल बी 5 ईयर, 5 से ये 20 टाइम, ये 20 टाइम, and rate percent will be equal to 20% per year। रेट परसेंट बेटा आपका क्या रहेगा आपका 20% पर ईयर। here you can say that option number C which is 20% is your correct answer। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी साफ साफ ये बोला गया था कि वो पैसा उसका डबल हो जाता है, प्रिंसिपल का डबल हो जाता है, तो प्रिंसिपल 100 था डबल हो जाएगा तो 2 से मल्टीपल, ट्रिपल हो जाता 3 से मल्टीप्लाई, 4 गुना हो जाता 4 से मल्टीप्लाई, 5 गुना हो जाता 5 से मल्टीप्लाई, क्लियर। पर जो बाद में हो जाता है वो आपका क्या रहेगा अमाउंट, और इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 2 and 1/2% पर एनम फॉर 2 and 1/2 ईयर ऑन। इस बात पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन बेटे यहां भी मैं आपको करने के लिए दे देता हूं, 3 नॉट इन 3 ईयर 8 ईयर्स। अब यहां पे देखिए ऑन 10,000 पर, तो बेटे जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका क्या होता है, here it is clear that your principal will be equal to 10,000 and your rate will be, रेट हमेशा परसेंट में दिया रहेगा बेटे, रेट विल बी इक्वल टू 2 and 1/2%, इट्स मीन्स इट इज इक्वल टू 5/2% पर ईयर, पर एनम पर ईयर एक ही बात है बेटे। अब भाई टाइम विल बी इक्वल टू 2 and 1/2 ईयर, 2 2 जा 1 5/2 ईयर्स। अब आप देखेंगे ये भी ईयर में है और ये भी ईयर में। अब आपको निकालना क्या था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे आप तो जानते हैं, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और आपको मालूम है प्रिंसिपल आपका क्या होता है बेटा, आपका प्रिंसिपल होता है आपका 10,000, रेट होती है आपकी 5/2, टाइम होता है आपका 5/2, ये भी टाइम भी आपका क्या होगा 5/2 इंटू 100, 00 से 00 गया, 2 से ये 50 टाइम गया, और 2 से ये बेटे 25 टाइम गया। Here you can say that your interest will be equal to 625 rupees। Here it is clear that your interest will be equal to 625 rupees। बेटे इसमें क्या अलग था, इसमें अलग था सिर्फ ये कि रेट और परसेंट, रेट और टाइम ये दोनों थे आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में थे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना सिंपल सी बात है, 2 2 जा 4, जो ऊपर दिया है उसे प्लस कर दो, 4 और 1 5, न्यूमरेटर क्या आ गया 5, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, जो इसके डिनोमिनेटर में था वही इसके डिनोमिनेटर में रहेगा, एज इट इज, जिसे चेंज किया। तो यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिला कि भाई ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी हमको फेस करना है, तो बेटे हमको इसके लिए भी रेडी रहना है। अब मैं इसमें कुछ चेंज करके आपको एक क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, 1 and 1/3 एंड इट इज इक्वल टू 2 and 1/2। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, और बेटे इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया था। अब जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको मालूम चलेगा कि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, जो कि आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा।
एट व्हाट रेट पर एनम और सम 1080V बिल भी 1188। स्टार्टिंग में बेटे मैंने आपको जो बताया था, जो पैसा शुरू में दिया जाता है 1080 कितना हो जाता है बाद में, ये हो जाता है बाद में 1188 रुपीज। कितने टाइम में हो जाता है? अब ये पहले तो हम यहाँ से इंटरेस्ट देख ले। हियर वी कैन से दैट इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू a minus b and here it is clear that your amount will be 1188 and your principal will be 1080. So you can say that your interest will be equal to, so you can say that your interest will be equal to 108 rupees. कितना हो जाएगा बेटे आपका 108 रुपीज। बेटे आपका ये टाइम कितना दिया गया था? Here it is clear that your time will be equal to 2 years. टाइम कितना दिया गया था बेटे आपका? 2 years आपको टाइम दिया गया था। और जब आप यहाँ समझेंगे आपको पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया? एट वॉट रेट यू हैव टू फाइंड आउट रेट परसेंट, यू हैव टू फाइंड आउट रेट परसेंट। तब बेटे जब आप इसे समझोगे तब आपको समझ में आएगा रेट परसेंट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 p इंटू t and here it is clear that your interest will be equal to 108 rupees into 100 upon p, मतलब p बेटे आपका क्या होगा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1080 and your time will be equal to 2 years. अब देखेंगे बेटे एक जीरो से एक जीरो गया, 108 से 1 टाइम, 108 से 1 टाइम, 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 5 टाइम and here it is clear that your rate percent will be equal to 5%. बेटे रेट परसेंट क्या होगा? अपना रेट परसेंट होगा 5%। बेटे जो भी बच्चे अपनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम कि भाई मेरा नाम ये है और मैं इस डिस्ट्रिक्ट से क्लासेस ले रहा हूँ, और रेगुलरली जो बच्चे क्लासेस लेते हैं, जो क्वेश्चन एज अ होमवर्क जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। जनरली हम जब अपनी लाइव क्लासेस लेते हैं हमारे ऐप के थ्रू या जिस भी तरीके से जिस वे में भी क्लासेस चलती है, तो एक क्वेश्चन को मिनिमम 3 टाइम आपको बताया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ और 2 टाइम क्वेश्चन आपको वही क्लास में एक ब्लू पर डिजिट के नीचे डिजिट चेंज करके, जिससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। डिजिट के नीचे डिजिट चेंज करके इसको आपको करवाया जाता है। अब यहाँ समझे थोड़ा सा, अब इधर समझे। इतना ये करने के बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको कि भाई क्या क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा मैं दे देता हूं। चलिए ये कुछ आपका इस तरीके से रहेगा। ये क्वेश्चन आपको करके मेरे को बताना है। और बेटे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो भी चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जो चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना और किसी कारणवश वो कहीं से कोई भी क्लासेज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो बेटे आपके लिए सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं होगा डाटा जो आपसे छूट जाए, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आप बढ़िया व्यवस्थित देखें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं हमारे साथ। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा आपके किसी भी डाउट का। अब देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 8,000 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 320 रुपए हो जाएगा? इंटरेस्ट बेटे आपका कितना हो जाएगा? 320 रुपीज। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपीज। और बेटे रेट आपका कितना दिया हुआ है? रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 4% एंड यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। भाई आपको टाइम बताना है। टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 100 p इंटू आर and here it is clear that interest will be 320 and your principal will be equal to 8,000 and your rate will be equal to 4%. डबल जीरो से डबल जीरो गया, 8 जीरो से 1 जीरो गया, 8 से 1 टाइम, 8 से 4 टाइम, 4 से 1 टाइम, 4 से 1 टाइम। here it is clear that ऊपर क्या बचा बेटे? सिर्फ 1 बचा। here it is clear that your time will be equal to 1 year. ऑप्शन नंबर बी बेटे, ऑप्शन नंबर बी विच इज 1 ईयर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका 1 ईयर है, वो क्या है बेटे? आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर इज योर करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को भी बेटे इसमें क्या अलग था? इसमें यह था कि आपको इंटरेस्ट दे दिया गया था, इंटरेस्ट दे दिया गया था बेटे एज इट इज। आपको एक क्वेश्चन में आपको करने को दे रहा हूं, इसको आपको मैं मैसेज में आप अपना आंसर ड्रॉप कर देंगे।
मैसेज में आप अपना आंसर ड्रॉप कर देंगे, आप कमेंट में जाएं, अपना आंसर ड्रॉप कर दें। बेटे अगर आप जिनके आंसर दोगे मैं आपके आंसर्स भी देखूंगा, आपको रिप्लाई भी करूँ। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता देंगे, सर मैं यहाँ से हूँ, और रेगुलर क्लासेस जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते हैं वो हमें इसके बारे में अपडेट कर दें। जरा मैं आपको कहूँगा 2 मिनट का टाइम लो, आप 1 मिनट का टाइम लो सॉरी, और आप इसे देखो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर आप मुझे अपडेट करें। क्योंकि जिसने भाई ये कर लिया, आप समझना आपका कुछ नहीं रुकने वाला है। देखो बेटे कोशिश करता हूं कि मैं आपको इसको बता दूं, थोड़ा सा आप समझें। एट व्हाट रेट पर एनम विल द सम ऑफ 1789 बी डबल इन 5 years, बी डबल इन 5 years। अब जरा ये देखो, यहां समझे, अमाउंट आप भाई डबल इन 5 years, जो पैसा शुरू में दिया जाता है वो आपका क्या रहता है, प्रिंसिपल। बाद में जो डबल हो रहा है, प्रिंसिपल डबल हो रहा है। जो डबल हो रहा है वो क्या हो जाएगा बेटे, आपका ए अमाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या होता है आपका, ए माइनस पी, एंड इट इज क्लियर दैट योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1789। बेटे ये कितने टाइम में हो रहा है आपको समझ, इन 5 years, टाइम विल बी इक्वल टू 5 years। अब आपको बताना कि एट व्हाट रेट, किस रेट पे, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट परसेंट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू टी, एंड इट इज क्लियर दैट योर इंटरेस्ट विल बी 1789 इंटू 100 एंड योर पी विल बी 1789 एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 5 years। इससे ये 1 टाइम कट होगा, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम, एंड हियर इट इज क्लियर दैट रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 20%। बेटा आपका रेट परसेंट क्या होगा, आपका रेट परसेंट होगा 20%। रेट परसेंट क्या होने वाला आपका, रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 20%। ये थोड़ा सा आप देखो, मैं बताऊं आपको, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं। अगर मैं ऑरेंज कलर का यूज कर रहा हूं मतलब यही क्वेश्चन समझा रहा हूं, बस इसका तरीका दूसरा हो रहा है, तो थोड़ा सा एक बार समझ लें। अगर ऐसा जनरली मैं आपको क्लासेस में इसे बताता हूं, पर एक ही शॉर्ट ट्रिक के समझ में आ जाए तो आ ही जाए। सम ऑफ 1789 बी डबल, तो बेटे हो कितना रहा है, डबल, कुछ नहीं है अपॉन में, तो क्या मान लिया मैंने, 1। आप हमेशा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 2/3 हो रहा है, 4/5 हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसको मानो अमाउंट, इसको मानो प्रिंसिपल। इसे क्या मानो, अमाउंट, इसे क्या मानो, प्रिंसिपल। एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू a minus p, and here your amount will be 2, principal is 1, and it is clear that interest will be equal to 1। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 1। आपको निकालना क्या था बेटे, रेट निकालना था, रेट निकालना था। रेट क्या होता है, i इंटू 100 p इंटू टी, एंड इट इज क्लियर दैट योर टाइम विल बी मेंशन 5 years। इंटरेस्ट कितना आया 1 इंटू 100, p कितना था 1 इंटू टाइम कितना था आपका 5, 1 से ये 1 टाइम, 1 से ये 20 टाइम, एंड हियर इट इज क्लियर दैट इट इज इक्वल टू 20%। यहां से भी आप इसे निकाल सकते थे। जब कभी आपसे कहा जाए 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 5/4 गुना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है, तो जो न्यूमरेटर रहेगा आप उसे क्या मान ले, अमाउंट, डिनोमिनेटर को क्या मान ले आप, प्रिंसिपल, और आप इनके डिफरेंस से क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट। आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। इस तरीके से जब भी आप इसे करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी और आसान हो जाएगी। Here you can say that option number A which is 20% is your correct answer। 20% आपका ये क्या होगा बेटे, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊं, बहुत सारे तरीके बताऊं, जरा आप इसे देखें कि क्या इसका आंसर हो सकता है। जरा समझे इसे। एट वॉट रेट विल 1000 बी थ्राइस इन 2 years। एट वॉट रेट 1000 बी थ्राइस इन 2 years। अब बेटे मैंने जस्ट अभी आपको बताया
3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 गुना। थ्राइस, थ्राइस मीन 3 टाइम। अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने क्या मान लिया? 1। ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट क्या होगा? a minus p 3 minus 1. Here it is clear that your interest will be equal to 2 years. और टाइम बेटे वो सॉरी इंटरेस्ट विल बी 2 एंड योर टाइम विल बी, इट इज मेंशन दैट क्लियरली योर टाइम विल बी इक्वल टू 20 years. You have to find out rate and you can say that rate percent will be equal to interest into 100 upon p into t. And here it is clear that interest will be 2 and upon principal will be 1 into time will be 20. बेटे 0 से 0 गया, 2 से 1 टाइम, 2 से 1 टाइम. Here it is clear that your rate percent will be equal to 10%. Rate percent will be equal to 10%. मैंने आपको बताया था जब भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी गुना बोला जाए तो 3 गुना था तो 3/1 कर लो. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था भाई, तो कुछ नहीं था तो 1 तो मान सकते थे ना. आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, मैं तुमको दुनिया भर के तरीके बता सकता हूँ जो तुम्हारे और आसान कर ले, पर हम चाहते हैं कि बेसिक कंसेप्ट हमारे स्कूल वाला थोड़ा सा हमें उसे भी लेके चलना है, तो उसे भी देखें. तो उस तरीके से मैं मान लेता हूँ. मान लो प्रिंसिपल आपका कितना था? 1000 था. अमाउंट कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है. तो योर अमाउंट विल बी इक्वल टू 3000. और इंटरेस्ट क्या होगा? a माइनस पी. Here it is clear that amount will be equal to 3000 and principal will be equal to 1000. So you can say that your interest will be equal to 2000 rupees. अब भाई टाइम कितना था आपका? टाइम आपको दिया हुआ था 20 years and you have to find out the rate percent. You have to find out the rate percent. So you can say that your rate percent will be equal to interest into 100 upon p into t. And here it is clear that your interest will be equal to 2000 and your rate principal will be equal to 1000. Your time will be equal to 20 years. अब आप यहाँ देखेंगे कि इससे ये 2 टाइम कट गया. 2 से ये 0 से तो पहले 0 गया, 2 से ये 2 गया. यहाँ क्या बचा? Here it is clear that your rate percent will be equal to 10% per annum. Your rate percent will be equal to 10% per annum. देखो भाई, स्कूल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे हमको ये पूरी प्रोसेस समझानी पड़ेगी. जब आप इसे पूरी को समझाओगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे. पर जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर सोचते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. पर मैं प्रेफरेंस दूंगा कि भाई फर्स्ट आप इसे सीखें, सेकेंडली आप इसे, जब इसका आपका ये अच्छा हो जाए तब आप इसे करें. और इसको भी और छोटे से छोटा कर देते हैं बच्चे, और इससे भी छोटा ज़्यादा कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता इतना छोटा कर देते हैं. अब बेटे मैं आपके 10th वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ. महेश ने एक दुकानदार से 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 600 रुपये उधार लिए. उसने 640 लौटा दिए. अभी भी कितनी राशि वापस करनी है? बेटे इसे समझे. भैया पैसा कितना उधार लिया? जो आपने उधार लिया उसको क्या माना जाता है? प्रिंसिपल. किस रेट पे लिया? रेट परसेंट इज इक्वल टू 12% पर ईयर. पर एनम पर ईयर एक ही बात है. एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 2 ईयर. देख लें पहले तो दोनों ईयर में यस सर हैं. पहले तो आप इंटरेस्ट निकालिए. हियर इट इज क्लियर दैट योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 and your principal will be equal to 600 and your rate will be equal to 12%. Your time will be equal to 2. So you can say that your interest will be equal to 144. Your interest will be equal to 144 and it is clear that your amount will be equal to A is equal to P plus I and your principal is 600 and your interest will be 144. So you can say that your amount will be paid after 2 years will be equal to 744 rupees. आपका अमाउंट आपको 2 साल के बाद बेटे कितना पैसा करना है रिटर्न? 744 रुपीज. अब भाई he paid he paid 640 रुपीज. तो भाई उसने कितना पे कर दिया? 640 कर दिया. तो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू remaining money is equal to total amount minus paid amount. total amount बेटे आपका कितना था? your total amount will be equal to 744
and your paid amount will be equal to 640. So here you can say that remaining money will be equal to 104 rupees. बेटा आपकी रिमेनिंग मनी क्या रह जाएगी 104 रुपीज. हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज 104 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर. बात समझ रहे हो भैया क्या बोलना क्या चाह रहा था ये. भाई 600 रुपए उसने उधार लिए 2% 2 ईयर के लिए 12% की रेट से पर एनम से उसने आपको दिए. भाई जो आपको बाद में पे करना रहेगा वो क्या रहेगा अमाउंट रहेगा. अमाउंट के लिए आपको क्या चाहिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. आप प्रिंसिपल के बारे में जाते थे इंटरेस्ट के बारे में नहीं मालूम था. आपने इंटरेस्ट निकाला 144 आया. अब आपको बाद में क्या पे करना है अमाउंट पे करना है. तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. प्रिंसिपल आपका कितना था 600 और बेटे इंटरेस्ट कितना था आपका 144. तो ये तो फाइनल हो गया था. यू हैव टू पेड 744 रुपीज एज अ अमाउंट. इंटरेस्ट के साथ में कितना पे करना था 744 रुपीज. आपने पे कितना कर दिया था 640. तो कभी कभार अब देखो आपका रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगा 744 में से 640 आपने पे कर दिया. तो अभी उसका कितना पैसा आपके पास उधार रह गया 104 रुपीज. अब बेटे यहाँ एक बात और समझना आप बहुत समझने वाली बात है. कभी कभार क्वेश्चन में क्या कह देता है कि मैंने उसको 640 रुपए पे कर दिए प्लस अपनी घड़ी दे दी. तो 640 पे कर दिए तो वो घड़ी किसके इक्वल हुई घड़ी मेरी इक्वल हो जाएगी. रिमेनिंग अमाउंट 104 रुपीज था तो वो वॉच किसके इक्वल हो जाएगी 104 रुपीज. कभी बोलता है मैंने साइकिल दे दी, कभी बोलता है मैंने उसको कुछ आइटम गिफ्ट कर दिया या कुछ भी कर दिया. तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वही उसकी वैल्यू होती है जो भी आर्टिकल आपको दिया जाता है उसके बदले में. क्लियर बेटे. तो बेटे आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा फिर से. मैथ इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए नवोदय सैनिक आरएमएस की न्यू बैचेज स्टार्ट करने वाला है. न्यू बैच अभी आपका स्टार्ट होने ही वाला है 17 सितंबर से. आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छे डिस्काउंट ऑफर में आपको भी ये मिलने वाला है. जो भी बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. आपको यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और सबसे बड़ी बात 1-to-1 कम्युनिकेशन. अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप अपने टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी टीम में मैं हूँ, विपिन समय, प्रीति मैडम है, नंदिनी मैडम है, छाया मैडम है, रवि सर है. 6 स्टाफ अवेलेबल है उन बच्चों के लिए जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं. सारे कंसेप्ट आपके 1-to-1 कम्युनिकेशन के साथ सारे डाउट सॉल्व करवा दिए जाएंगे. आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच बेटे. हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सभी को शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू बेटे. आज के लिए इतना ही काफ़ी.